अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्से फूड। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त का सालन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो सब्ज़ी नहीं खाता, जो भिंडी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो वो भिंडी ज़रूर खाएगा और आप इस रेसिपी को बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है। आपने भिंडी को अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसका कोई छिलका वगैरह नहीं उतरना होता। तो इस वजह से हम भिंडी को अच्छे से धो लेंगे और इनको बड़े बड़े पीसीज में काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी मैंने मोटे मोटे पीसीज में काटा है, बिल्कुल बारीक नहीं काटा। प्याज को भी मैंने रफली चॉप किया है, स्लाइसेस में काटा है, लेकिन थोड़ा मोटा बारीक आपने नहीं काटना, वरना प्याज और टमाटर घुल जाएंगे। और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। और चिकन जो है, चिकन की जो बोटी है वो भी मुनासिब साइज़ की है, छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अब एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और ये जो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे थे स्लाइसेस में, ये ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमने प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन तक करना है। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता, हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे। अच्छा, भिंडी गोश्त में जो शोरबा नहीं बनाना होता, तो इस वजह से जो प्याज है ना, वो हमने साबुत ही रखना है, ठीक है। हमने प्याज को घोलना नहीं है, प्याज को बिल्कुल मैश नहीं करना। शोरबे में तो हम प्याज को मैश कर देते हैं ना, यहाँ पे हमने प्याज को मैश नहीं करना। प्याज और टमाटर जो हैं वो साबुत ही रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन हमने उनको बिल्कुल मैश नहीं करना है, ठीक है। अब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज अगर सफ़ेद रहेगी भिंडी में तो वो अच्छी नहीं लगती, कच्ची सी लगती है। इस वजह से हम प्याज को सबसे पहले फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चराइज़र वगैरह है, जो इसका पानी है, वो खुश्क हो जाए। प्याज ब्राउन हो गया है, प्याज हमने निकाल लिया है। उसके बाद उसी पैन में जो हमने ऑयल ऐड किया था, उसी के अंदर ही हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ये आधा किलो भिंडी मैंने ली है, हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने भिंडी को धोने के बाद खुश्क करना है, उसके बाद इसको काटना है, ठीक है। भिंडी को जब भिंडी खुश्क होगी, जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये जल्दी फ्राई भी हो जाएगी और छींटे भी नहीं उड़ेंगे। अगर आप गीली गीली भिंडी डालेंगे पानी वाली, तो जो छींटे भी उड़ेंगे और फ्राई होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। भिंडी का ये साइज़ बस आपने इसी साइज़ की काटनी है। अगर आप छोटे साइज़ में कट करेंगे ना भिंडी, तो जो आपकी भिंडी है वो बीच में ही सालन में कहीं घुल जाएगी और वो अच्छी नहीं लगती है। आपने भिंडी को बस इसी साइज़ में ही काटना है। भिंडी हमेशा छोटी छोटी लिया करें और पतली लिया करें, क्योंकि वही भिंडी अच्छी होती है। जो मोटी मोटी और बड़ी साइज़ की भिंडी होती है, वो नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भिंडी को जब भी लेना है, छोटी छोटी और बारीक भिंडियाँ लेनी हैं। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम भिंडियों को भी निकाल लेंगे। अब जो गोश्त है, आधा किलो गोश्त मैंने लिया था, अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। ये गोश्त यहाँ पे चिपक रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसी ऑयल में प्याज और भिंडी भी फ्राई की है, इस वजह से गोश्त चिपक रहा है। हम अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद आपने फ़ौरन पानी ऐड कर देना है, ताकि जो नीचे चिकन है वो ना चिपके। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि नीचे जो चिकन है वो लग रहा है वो ना लगे, और उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को आपने 1 से 2 मिनट ज़रूर भूनना है, उसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस बहुत बेसिक स्पाइसेस हैं, कोई अलग से स्पाइसेस नहीं हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1.5 टीस्पून मैं सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी सुरख मिर्च जो है वो तेज़ है, तो आप सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऐड की है सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी यहाँ पे हल्दी। बस यही स्पाइसेस जाएंगे। अब हम स्पाइसेस के साथ अच्छे से चिकन को भून लेंगे।
अब यहाँ पे चिकन की तब तक अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि जो चिकन है ना हमारा वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमने चिकन को गलाना है। यहाँ पे हमने चिकन को कच्चा नहीं रखना, क्योंकि आगे इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से हम इसी स्टेज पर ही चिकन को अच्छे से गला लेंगे। देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना ही पानी ऐड करना है कि जो आपका चिकन है वो गल जाए। ये देखें बर्तन को अच्छे से साइड से साफ़ कर लेंगे और भुनाई भी हो गई है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब पानी बिल्कुल खुश्क भी हो जाएगा और हमारा चिकन भी गल जाएगा, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। अब हमने इसको गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, चिकन जो था वो गल चुका था, ठीक है, और जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे, टमाटर और फ्राई की हुई प्याज और भिंडी, वो तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी है चिकन गलने के बाद। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ था। आपने जो तीनों चीज़ें हैं वो ऐड कर देनी है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको दम वाली फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है और टमाटर जो हैं वो घुले नहीं हैं, बिल्कुल मैश नहीं करने हैं। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का हमारा टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें प्याज भी हमने घोलनी नहीं है, प्याज भी साबुत है और टमाटर भी बिल्कुल हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए भिंडी गोश्त का सालन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और जो आपके घर वाले हैं वो एक की बजाय 2 रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सालन इस कदर मज़े का बना था। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।